अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, हाल ही में अल्लाह ताला के हुक्म से एक बड़ी तब्दीली आई है। वो ये कि दो गैर मुस्लिम बहनों ने अपना साबका मज़हब क्रिश्चन छोड़कर इस्लाम कबूल कर लिया। आज की वीडियो में आप उनके इंटरव्यू सुनेंगे। वो ख़ुद बता रहे हैं कि इस तरह वो मुसलमान हुए, कैसे तासुरात उनके इस्लाम की तरफ बढ़े और उन्होंने इस्लाम कबूल किया। आपसे गुजारिश है वीडियो को आखिर तक लाजमी सुनिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी। आज हमारे साथ दो सिस्टर मौजूद हैं, मरियम और अरूज। मरियम, इस्लाम की तरफ आने से पहले होता है ना कि आप एक अच्छे पक्के सच्चे मसीही होते हैं, लेकिन कोई आइस ब्रेकिंग इफेक्ट होता है जो आप के उस अकायद को, आपके फंडामेंटल को जो हिट करता है और उसके बाद आप थोड़े स्मूथ होते हैं, दूसरे मजहब के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले वो कौन सा ऐसा जो है वो वाकया हुआ था कि जिसकी वजह से आप इस्लाम की तरफ या इस्लाम से मुतालिक सोचना शुरू कर दिया? ऐसा होता था कि जब कभी अजानें होती थी तो मुझे वो जो गूंज और सदा उठती थी वो सुनती थी। जैसे जैसे मैं सुनती थी मेरी रूह जो है वो सजदा रेज हो जाती थी। अल्लाह अकबर। अच्छा। और बस वो मुझे अपनी तरफ खींचती थी और मुझे अपने और उस मजहब में एक बहुत डिफरेंस नजर आने लग जाता था। यानी आप वो आवाज इतनी अट्रैक्ट करती थी कि बेसाख्ता आप यानी उससे मुतासिर होना शुरू कर दी। तो फिर आपको कैसे पता चला कि ये आजान है या मुसलमानों की तरफ, अल्लाह की तरफ से ये कॉलिंग ऑफ फॉर प्रे है? I'm a qualified girl, तो मुझे इन चीज़ों का पता था शुरू से। इस्लामी माहौल में रहे, इस्लामी तालीम भी साथ साथ चलती थी, तो उनसे भी मुझे काफ़ी ज़्यादा नॉलेज हासिल होता रहा। तो कुछ इस तरीके से भी इस्लामी तालीमात जो थी वो इस्लामियत में भी हम लोग इस्लाम से मुतासिर होने का सबसे पहला इफेक्ट ये बना कि अज़ानें सुनती थी। इवन दैट मैं तहज्जुद में उठ के भी सुनती थी। अल्हम्दुलिल्लाह। बस वहीं से मैं बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई। अरूज, आपके यानी इस्लाम की तरफ अट्रैक्ट होने का जो सबसे पहला कोई भी एलिमेंट था वो क्या था? जैसे मैं बहुत सारी बुक्स पढ़ती थी, तो एक दफ़ा मैंने कुरान के मुतालिक एक बुक पढ़ी, तो उसमें एक कंप्लीट कुरान की, इस्लाम की एक लाइफ बताई हुई थी उन्होंने, एक लड़की के लिए कि कैसे कुरान उसे तब्दील कर सकता है। अच्छा। तो उसने, मैं जैसे जैसे वो बुक रीड करती रही तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि एक लड़की में ये चीज़ें इजीली डेवलप हो सकती हैं अगर वो कुरान वो लगा आपको कि कुरान एक कंप्लीट गाइडेंस जो है ना वो फराहम करता है, और अगर इस कुरान को प्रॉपर फॉलो किया जाए तो ये यानी इंसान को उसकी मंजिल मकसूद तक पहुंचा सकता है। जी बिल्कुल। तो उसमें ये था कि जो कुरान में जो वो आयात थी, डिफरेंट चीज़ें थी ज़िंदगी के मुतालिक, वो मैंने आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना स्टार्ट की। तो एक डिफरेंस मुझे फील होने लग गया ईसाईयत की ज़िंदगी में और फिर इस्लाम की जो एक लाइफ होती है उसमें। अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगी कि इस्लाम में अल्लाह की वहदानियत को शो किया जाता है, तौहीद बयान की जाती है जी। और क्रिश्चियनिटी में तीन चीजें होती हैं, बाप, बेटा और कुद्दस, यानी तीन खुदाओं का एक तसव्वुर पेश किया जाता है, मतलब बयान किया गया। तो ये मैं कहती थी कि ये क्या है, यानी ये बुनियादी फर्क आपको लगता था कि इस्लाम एक खालिस तौहीद का दीन है और ईसाईयत में तस्लीस का तसव्वुर पाया जाता है, तस्लीस फियल तौहीद, तौहीद फियल तस्लीस। मरियम, आपके नजदीक यानी ईसाईयत में और इस्लाम में मेन आप डिफरेंस क्या फील करती हैं? यहाँ पे ग्रेट डिफरेंस है बिटवीन इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी। ईसाईयत में यह है कि वहाँ पे हज़रत ईसा को अल्लाह पाक का बेटा माना जाता है, हालांकि अल्लाह पाक जो है वो वाहिद है, ला शरीक है, ना वो किसी से पैदा हुए ना उनसे किसी को पैदा किया गया, बल्कि उसने तो सबको तख्लीक, उन्होंने सबको क्रिएट किया है। तो यहाँ पे मुझे सबसे बड़ा डिफरेंस ये लगता था, अल्लाह एक है और उसी ने सबको क्रिएट किया है। मैं व्हेन आई वाज क्रिश्चियन तो ये सारी चीज़ें तो थी ही कि कॉन्सेप्ट ऑफ जीसस सन ऑफ गॉड, कॉन्सेप्ट ऑफ द ट्रिनिटी, लेकिन उसके साथ एक और बड़ा एक जो था वो ये था कि इस्लाम महज आखिरत की निजात का वादा इस पे करता है कि वो कहता है कि अगर तुम अल्लाह पर ईमान लाते हो, फरिश्तों पर ईमान लाते हो, किताबों पर ईमान लाते हो, रसूलों पर ईमान लाते हो और अमल स्वालेह करते हो, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलु स्वालिहात, तो अमल स्वालेह करते हो, अगर गुनाह हो जाते हैं तो तौबा करते हो, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फजल से आखिरत की कामयाबी और कामरानी का दारोमदार इसके ऊपर है। जबकि ईसाईयत में एक बहुत
बड़ा एक ब्लंडर है, और वो ये है कि मसीही अकायद में ये है कि अगर आप मसीह को खुदा का बेटा मानते हैं, उसको तसलीस का हिस्सा मानते हैं, और आपका इस बात पे यकीन है कि मसीह अलैहिस्सलाम ने हमारा जो मौरूसी गुनाह है जो आदम से हमें मिला, उसके लिए अपनी जान को सलीब पर अगर चढ़ा दिया और अपने आप को कुर्बान कर दिया, तो ईसाइयत का अकीदा यह है कि आप दिन में 1000 बार भी अगर बुराई करते हैं तो आप वैसे ही बख्शे हुए हैं जैसे कि मसीह अलैहिस्सलाम बख्शे हुए हैं। तो ये मुझे बड़ी एक अजीब बात लगती थी कि हाउ इट्स पॉसिबल, यानी इतनी बड़ी, यू कैन से दिस इज अ ग्रेट डिसेप्शन, एक ऐसा धोखा है जो हम अपनी आवाम को देते हैं, अपने लोगों को देते हैं, जबकि मसीह अलैहिस्सलाम ने अमल की तरफ तवज्जो दिलाई, मसीह अलैहिस्सलाम ने तौबा की तरफ तवज्जो दिलाई, और मसीह अलैहिस्सलाम ने एक खुदा को मानने की जो है वो तालीम दी। मसीह अलैहिस्सलाम से एक यहूदी ने पूछा कि उस्ताद तौरात का सबसे बड़ा हुक्म क्या है, तो मसीह अलैहिस्सलाम ने उसको रिप्लाई किया कि तौरात का सबसे बड़ा हुक्म यह है कि खुदावन तुम्हारा खुदा एक ही खुदा है, जिसको अपने पूरे दिल, अपनी पूरी जान, अपनी पूरी ताकत और अपनी पूरी अकल के साथ मोहब्बत रख। तो ये देखें, तो ये ओवरऑल जो तालीमात है, मसीही तालीमात, ये वो नहीं है जो मसीह अलैहिस्सलाम, तो बिल्कुल ये फिर यही वजह है कि जब इतना बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन होता है कि मसीह अलैहिस्सलाम कुछ फरमा रहे हैं, हमारे चर्चेस कुछ फरमा रहे हैं, तो फिर वहां पे जो बच्चे पढ़ने और पढ़ाने वाले हैं फिर कंफ्यूज तो होंगे, और उसका फिर एंड रिजल्ट ये निकलता है कि हम लोग इस्लाम कबूल कर लेते हैं। जब आपको पता चल गया कि व्हाट इज द राइट एंड व्हाट इज द रॉन्ग, और उसमें आपने ईसाइयत को भी पढ़ा, इस्लाम को भी पढ़ा, और जब आपने इस्लाम को पढ़ने के बाद आपको ये यकीन कामिल हो गया कि इस्लाम ही दीन हक है, तो इस्लाम कबूल करने के बाद बावजूद इसके कि आपको पता था कि घर बार, माँ बाप, बहन भाई, रिश्तेदार, गली मोहल्ले, हर चीज छोड़नी पड़ जाएगी, तो इसको कबूल करने का इतना बड़ा पहाड़ जैसा हौसला कहाँ से लेके आई? ये सब अल्लाह पाक की तरफ से था, क्योंकि जब अल्लाह पाक तौफीक दे देते हैं, हिम्मत भी आ जाती है और फिर बंदा ये कर जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सब अल्लाह पाक की तरफ से था, अल्लाह ने ही हौसला दिया। और मेरी 5 to 6 ईयर की स्ट्रगल है, मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने बहुत सारे लोगों से राब्ते किए कि मुझे इस राह की तरफ आना है, कोई मेरी हेल्प करे। तो फिर 5-6 साल के बाद मुझे यहाँ तक पहुँचाया गया। अरूज, इस्लाम कबूल करने का इतना बड़ा फैसला करने के बाद यकीनन घर से मसाइल, मसाइब और मुश्किलात का सामना जी कैसा रहा? बहुत मुश्किल है भाई, अभी तक कॉल्स वगैरह करते हैं और कॉल्स आ रही हैं उनकी, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो थ्रेड्स भी हैं जी। तो अब और ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे वैसे? वो ज्यादा से ज्यादा वो मार देंगे। डर नहीं लगता? नहीं, मौत से डर नहीं लगता, बल्कि आई गेस कि एक अल्लाह पाक से मुलाकात का एक बहुत बड़ा जरिया होता है। बल्कि यही तो एक जरिया है जी। मरने से पहले आप अल्लाह से मुलाकात कर नहीं सकते। नहीं। बहरहाल अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी हिफाजत फरमाए, और इंशाल्लाह ये नौबत नहीं आएगी। अभी अल्हम्दुलिल्लाह गैरत मुस्लिम जिंदा है, तो अभी इंशाल्लाह ऐसी कोई नौबत नहीं आएगी। अल्लाह आप लोगों की हिफाजत फरमाए। मरियम, घर से आए हुए कितने दिन हो गए आपको? आई थिंक 10 डेज हो चुके हैं। 10 डेज हो गए हैं। और घर वालों की याद नहीं आती? आती है, बिकॉज वहाँ पे हमारे पेरेंट्स के साथ हमारा टाइम गुजरा हुआ है, बहन भाइयों के साथ टाइम गुजरा है, तो याद तो आती है। लेकिन कोई बात नहीं, जहाँ अल्लाह पाक ने हमें दीन की तरफ आने की तौफीक दी है, और मुझे एक हुकूक नास जैसे वेलफेयर में बहुत सारी, एक बहुत बड़ी फैमिली दे दी है, तो फिर इसमें मुझे इतना नहीं आपको लगेगा। लगता है कि वो कमी पूरी हो जाएगी? जी बिल्कुल हो जाएगी। मुझे लोगों ने कहा उनका कि अब्दुल वाइस भाई आप इस्लाम कबूल कर रहे हैं, इस्लाम कबूल करने के बाद आपको इज्जत शोहरत भी मिल जाएगी, आपको बीवी भी मिल जाएगी, बच्चे भी मिल जाएंगे, दुनिया की और कई नेमतें आपको मिल जाएंगी, लेकिन माँ बाप और बहन भाई कहाँ से लेके आएंगे? तो आज अगर वो होता तो मैं उसे बताता कि उम्मत मुस्लिमा के बेहतरीन बुजुर्ग मेरे सर पे बतौर वालिद दस्ते शफकत रखे हुए हैं। माएँ रात की तन्हाइयों में उठ के दामन को फैला के अल्लाह से मेरे लिए दुआएं करती हैं। उम्मत की बेहतरीन ख़वातीन बतौर बहन मेरे लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुजूर हाथ उठा के हमारे लिए दुआएं करती हैं। उम्मत के बेहतरीन नेक साले लोग मेरे कंधे के साथ कंधा मिला के खड़े हैं। शायद वो मुझसे अपने सगे भाइयों से भी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। तो यकीनन अल्लाह की राह में जब आप किसी चीज़ की कुर्बानी देते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको उससे कहीं ज़्यादा
बड़ी नेमतें अता फरमाता है। ये अल्लाह के साथ एक तिजारत है और अल्लाह के साथ तिजारत में कोई खसारा नहीं है। इस्लाम में जो औरत का मुकाम है, आप इसको कैसे देखती हैं? नसीहत में मैंने अकॉर्डिंग बाइबल भी मैंने जब स्टडी की तो मुझे कहीं भी औरत के लिए कोई मर्तबा या मुकाम नज़र नहीं आया। इवन दैट एक जगह पर है कि हज़रत मरियम ने मसीह अलैहिस्सलाम को पुकारा तो उन्होंने कहा हट है औरत, मुझे तुझसे हाँ, क्या वो जहाँ कहा कि इनके लिए इनकी मैं खत्म हो गई, इनकी मैं बना दे, तो मसीह अलैहिस्सलाम कहा कि हट है औरत, मुझे तुझसे क्या काम। हालांकि हज़रत मरियम का एक बहुत बड़ा मर्तबा है, इस्लाम में इसको वाज़ह किया और गया सच्ची है। बात है कि ये मसीह अलैहिस्सलाम का कॉल भी नहीं हो सकता कि ये बात के लोगों ने ही इसको जो है ना वो ऐड किया हो, वरना मसीह अलैहिस्सलाम के बारे में है कि वो वालदा के बड़े फर्मा बरदार थे और बा अखलाक थे और अंबिया ऐसे ही हुआ करते हैं। तो ये तो यानी आपको कहीं जो है वो ऐसा फील नहीं हुआ कि बाइबल में कहीं औरत को कोई मुकाम मर्तबा दिया गया हो। और इवन दैट देखिए कुरान पाक में पूरी एक सूरत लिख दी गई है हज़रत मरियम पर। हाँ, ना सिर्फ हज़रत मरियम बल्कि सूरत निसा औरतों के हवाले से जो अहकामात हैं, जो तालीमात हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम ने तो कोई चीज छोड़ी नहीं ना। इस्लाम ने तो फिर कोई चीज छोड़ी नहीं। मुकाम दिया गया बिल्कुल सही है, बात है, उनके राइट्स हैं बकायदा। बिल्कुल सही बात है। लेकिन क्रिश्चियनिटी में कहीं भी कुछ ऐसा नहीं बताया गया, ना आपको भी बाइबल कोई- में ना कहीं और। आपको भी कोई शिकवा है हवा की बेटी के हवाले से जो? जी बिल्कुल। देखिए बाइबल में जब वेरी स्टार्ट तो औरत के लिए कोई हकूक नहीं, कोई रिस्पेक्ट नहीं, बल्कि उसको फसाद की जड़ और लड़ाई का एक जहाँ हव्वा अलैहिस्सलाम का किस्सा शुरू होता है तो ऐसा लगता है जैसे यानी सारे फसाद की जड़ जो है वो हव्वा अलैहिस्सलाम जी है, एक माज़अल्लाह। औरत है। हम्म। तो मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होना चाहिए। और फिर उसको जोड़ा गया, बिल्कुल। उसको जोड़ा गया। ये जो ईवल है ना, ये ईवा से निकला है। जी। तो ये यानी एक मुस्तकिल ज्यादती है कि जो है वो शैतान के साथ जो है वो हव्वा अलैहिस्सलाम को जोड़ा हुआ है। जी बिल्कुल। तो ये बिल्कुल ये ज्यादती है। जी। तो इस्लाम अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम में औरत के लिए एक मकाम है, एक रुतबा है, उसको अल्हम्दुलिल्लाह। रिस्पेक्ट दी जाती है एज अ मदर, एज अ सिस्टर। आपकी as a बात से, wife। हाँ, इसके आपकी बात से मुझे याद आया कि अल्हम्दुलिल्लाह अगर वो माँ है जी। तो उसके जी, पाँव पाँव के में नीचे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जन्नत रख जन्नत दी। रख अगर दिया। बेटी है तो रहमत, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि वो रहमत है, और अगर वो बीवी है तो ईमान की तकमील का जरिया, यानी ये उसको रुतबा अता फरमाया। जी। और ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि औरत के ऊपर इस्लाम का बहुत बड़ा एहसान है, वगरना ये वही जो है वो शख्सियत थी कि जिसको अरब मुआशरे में पैदा होते ही जिंदा दफन कर दिया ऐसे जाता ही। था। ऑब्वियसली। यानी ये वो था, यानी औरत वो एक हस्ती थी कि जिसके साथ 5-5, 7-7 मर्द इस्लाम से पहले निकाह कर लिया करते, शादी कर लिया करते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम ने आके बताया कि अगर औरत बांदी है, अगर औरत लौंडी है, अगर औरत गुलाम है, अगर औरत बीवी है, माँ है, बेटी है, बहन है, तो उसका मुकाम मर्तबा क्या होगा। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि इस्लाम ने औरत को वो मुकाम मर्तबा दिया जिसकी कि वो असल में मुस्तहिक थी। और ये औरत का जो है ना वो एक औरत के ऊपर इस्लाम का एहसान भी है।